राधे राधे भक्तों, आप सभी को देव उठाने एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष तिथि पर देव उठाने एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत आराधना करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। देव उठाने एकादशी का व्रत काफी महत्वपूर्ण और फलदायक माना जाता है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष तिथि पर देव उठाने एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु अपने योग निद्रा से जाग जाते हैं। इस साल 23 नवंबर के दिन देव उठाने एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वहीं एकादशी का व्रत बिना कथा का पाठ किए अधूरा माना जाता है। देव उठाने एकादशी का व्रत कथा का पूरी श्रद्धा से पाठ करके व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। आइए अब कथा का श्रवण पान करते हैं। एक राज्य में सभी लोग देव उठाने एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन उसे फलाहार का सामान जब दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा। बोला, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसे बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के लिए नदी की तरफ आगे बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ निश्चय जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ में बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम पर ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। आइए अब भगवान विष्णु को योग निद्रा से जगाने के लिए गीत गाते हैं। उठो देव, बैठो देव, हाथ पाँव फटकारो देव, उंगलियां चटकाओ देव, सिंघाड़े का भोग लगाओ देव, गन्ने का भोग लगाओ देव, सब चीजों का भोग लगाओ देव। उठो देव, बैठो देव, देव उठेंगे कार्तिक मास। नई टोकरी नई कपास, जा रे मुँह से गोवल जा के दाब कटा के बोण बटा के खाट बुना के दोवन दे के दरी बिछा के कोट लगा, दरी बिछा के लोट लगा के मोटो हो झोटो हो, गोरी गाय कपला गाय, जाको दूध महापन होए सहापन होए, जितनी अंबर तारी हो इतनी आघर गावनियो,
जितने जंगल सीख सलाई, इतनी यागर बहुअन आई। जितने जंगल ही सारोड़े, जितने जंगल जाऊं झुंड, इतने या घर जन्मो पूत। ओले कोले धरे चपेटा, ओले कोले धरे अनार, ओले कोले धरे मंजीरा। उठो देव बैठो देव, उठो देव बैठो देव। एक बार फिर आप सभी को मस्तों की टोली गीतों की होली चैनल की तरफ से देव उठाने काशी की बहुत बहुत बधाई।